नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस खास एपिसोड में बात करेंगे आज दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय, जो यहां दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, और कई सवालों से उनसे जवाब जानेंगे ऐसे वक्त जब दिल्ली का चुनावी मुकाबला चल रहा है। आपका स्वागत है। थैंक यू। गोपाल राय एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आंदोलन के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। दिल्ली की राजनीति में एक कद्दावर नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। ऐसे में जब दिल्ली में चुनावी रण चल रहा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चौका मारने के लिए मैदान में जोर आजमाइश में उलझी है, वहीं बीजेपी भी खूब वार पलटवार कर रही है, वापसी के लिए जोर लगा रही है। इधर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस भी मैदान में है, क्योंकि गठबंधन नहीं हो पाया और तमाम वार पलटवार इस चुनावी मुकाबले में देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में बात करते हैं इस स्पष्ट की खास पेशकश में गोपाल राय से और जानेंगे क्या है आम आदमी पार्टी का हाल। दिल्ली में चुनावी मुकाबला है गोपाल राय जी, और ऐसे वक्त आपसे बात हो रही है जब चुनावी कैंपेन जो है जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी क्या इस बार जीत का चौका मार पाएगी, और अगर जीत का चौका मार पाएगी तो वो क्या बड़ी वजह रहेंगी जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आप देख रहे हैं? देखिए, आमतौर पर जो पार्टियों का जो इतिहास है, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पार्टी की वजह से नहीं बनती, जनता की वजह से बनती है। 70 में से 67 सीट का रिकॉर्ड जनता बना सकती है। 70 में से 62 सीट का रिकॉर्ड जनता बना सकती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में काम करने वाली सरकार हो, वो अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने इस बार चुनौती आसान नहीं है, और हम देख रही हैं जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, खासतौर से पार्टी आपकी करप्शन के खिलाफ लड़ाई में वो आगे बढ़ी और उन्होंने राजनीतिक दल बनाया। लेकिन आज जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो विरोधी आरोप लगा रही हैं कि जो नेता हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो जेल से लौट कर आए हैं, बेल पर हैं। तो इन आरोपों का मुकाबला कैसे करेंगे आप? जनता को इसी बात पर तो विश्वास है। हर कोई कहता है कि जब तक आप काजल की कोठरी में ना जाएं, हर आदमी कहता है हम पाक साफ हैं। आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा हो चुकी। 2 साल आम आदमी पार्टी के हर नेता की स्क्रूटनी हुई है। घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, देश भर में चप्पे चप्पे पर केंद्र सरकार की सारी एजेंसियों ने छापे मारे, एक चवन्नी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, आपको 2 साल का याद होगा। हर टीवी चैनल पे एक ही बात कहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि अगर कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही है। न तो कोई सबूत मिला। आज सारे नेता जेल के बाहर है। आज हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा मजबूत है कि पूरी हुकूमत ने सारी एड़ी चोटी लगा लिया, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ईमानदारी पर एक दाग अभी तक नहीं लगा। लेकिन जो मामले चल रहे हैं और जिस तरीके से कथित शराब घोटाला मामला अदालत में गया है, जांच इस पूरे मामले में हो रही है, आप कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। इस पूरे मामले पर अगर देखें तो जनता की अदालत में वो तमाम पक्ष क्या है आम आदमी पार्टी का जो आप अपने मुद्दों को लेकर जा रही हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बन रहा है दिल्ली के चुनावी मुकाबले में। बीजेपी ने जो मुहिम शुरू की है, कांग्रेस ने जो मुहिम शुरू की है। ये दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं? दिल्ली में एक सरकार है, पूरे देश में बीजेपी की 20 सरकार है। कांग्रेस तो देखो लड़ाई के बाहर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 20 सरकारों को लोग देख रहे हैं और दिल्ली की सरकार देख रहे हैं हमारी। आज तक आप बताओ, दिल्ली में 24 घंटे बिजली हम देते हैं दिल्ली के लोगों को। देश के किसी राज्य में मिलती है क्या? हम 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, 400 यूनिट हाफ बिजली देते हैं। दिल्ली के अंदर पानी का फ्री लोगों को मिला, सीवर का कनेक्शन हमने दिया। पूरे दिल्ली के अंदर सीमेंट की पाइपलाइन से पानी आता था। हमने लगभग 85% 90% जो है लोहे की पाइपलाइन पूरे दिल्ली में बिछा दी। अनथराइज कॉलोनियां जहां पूर्वांचल के लोग रहते थे, नरकी जीवन जीते थे। न सीवर था, न पानी था, न सड़क थी। 90% अनथराइज कॉलोनियों में सड़क हमने बना दी, सीवर का जाल बिछा दिया, पाइपलाइन बिछा दिया। दिल्ली के अंदर स्कूलों की क्या हालत थी, छुपी नहीं है। आज पिछले 8 साल से प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर सरकारी स्कूल के बच्चे लेकर के आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का जाल हमने बिछाया है। दिल्ली के अंदर महिलाओं को घर से बाहर निकल करके एक आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए आज
पिछले कई वर्षों से लगातार एसी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा मिल रही है। बुजुर्गों को यहां से रामेश्वरम तक की हमने यात्रा कराई। पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया है। इतना ज्यादा सीसीटीवी कैमरा भारत तो छोड़िए, दुनिया के बहुत कम शहरों में है। काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, ये आपका दावा है, लेकिन आपने स्थानीय मुद्दों की बात की है, बिजली पानी की बात की है, इसके अलावा जो सड़कों की बात की है। ये आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनियाँ, ऐसी कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर सीवर से गंदगी बह रही है। इसके अलावा पानी बिल आ रही हैं, इसके अलावा बिजली के बिल बढ़े हुए आए हैं, वापस लेने की बात की गई है। इसके अलावा पानी के बिल जो आए हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा, ये वादे किए गए हैं। आखिर ये वादे क्यों करने पड़ रहे हैं? इसलिए करने पड़ रहे हैं कि आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से इस सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए कोई कोरकसर भाजपा ने नहीं छोड़ी। भाजपा ने नारा लगाया, ना काम करूंगा, ना करने दूंगा। लोगों का और विश्वास इसीलिए बढ़ रहा है। इतने संकट के बाद भारत के अंदर किसी भी राज्य में किसी पार्टी के इतने नेताओं को अगर जेल में डाल दिया गया होता, पार्टी टूट गई होती, सरकार खत्म हो गई होती। महाराष्ट्र के अंदर हुआ, शिवसेना जैसी पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया, एनसीपी जैसी पार्टी को तोड़ दिया, सरकार को खत्म कर दिया। दिल्ली में क्या हुआ? इतने सारे संकट के बावजूद पार्टी टिकी हुई है, सरकार चल रही है और दिल्ली के लोगों का काम कर रही है। इन्होंने जो डिस्टरबेंस पैदा किया उसकी वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत आई है, उसको भी ठीक करेंगे सरकार बनने के बाद। आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री ने जो रैलियां की हैं दिल्ली में, एक बड़ी आपदा बताया है और दिल्लीवासी नहीं सहेंगे ये कहा है। आपदा से तुलना करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जब उस दिन रैली की तो ऐसा सभी लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ पॉजिटिव प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लिए कम से कम चुनाव में ही सही कुछ करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए न तो मुख्यमंत्री के लिए कोई नेता है, न तो उनके पास कोई नीतियां हैं जिसकी वजह से लोग उनको वोट दें, और न तो उनकी दिल्ली के लिए कुछ करने की नीयत है। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण ने तो लोगों को और निराश किया और लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल ही को ले आओ, और कोई तो विकल्प है नहीं। तो आपदा का जवाब जो आप दे रही हैं, आपको लगता है जनता तक ये मैसेज पहुंचेगा? नहीं, मैसेज है। लोग प्रधानमंत्री, देखो हमारी इतनी छोटी सी सरकार है, दिल्ली के लोग 2 सरकार बनाते हैं। विधानसभा चुनाव में पिछले 3 बार से आम आदमी की सरकार बना रहे हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। हमारी इतनी छोटी सी सरकार है, हमने इतना काम किया। भाजपा की इतनी बड़ी सरकार है, लोग सोचते हैं इतना तो काम करेगी, तो लोग उम्मीद क्या लगा रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी शायद अब कुछ दिल्ली के लिए नया तोहफा लेकर आने वाले हैं। उनको क्या पता था कि वो गाली देने के लिए ही आ रहे हैं केवल केजरीवाल को। केजरीवाल को लोग चाहते हैं कि केजरीवाल ने जो काम किया है उससे कोई बड़ा काम करेगा तब विकल्प बन पाएगा। केजरीवाल जी का जो कद है नेतृत्व में, उससे कोई बड़ा, अगर प्रधानमंत्री जी जो है मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है दिल्ली, तो दिल्ली के लोगों को साफ दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जैसा ना कोई नेता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार जैसा ना किसी के पास काम है, और अरविंद केजरीवाल जैसा ना तो दिल्ली के लिए काम करने की नीयत है। तो इसलिए लोगों के पास एक विकल्पहीनता है चारों तरफ, और ऐसे में लोगों को लग रहा है कि भाई केजरीवाल ही बढ़िया है अपना। तो ये कहा जा रहा है कि जब भी आम आदमी पार्टी पर हमला होता है, सवाल पूछे जाते हैं तो उन मुद्दों को डाइवर्ट किया जाता है, और शीश महल के सवाल पूछे गए तो राजमहल की बहस छेड़ दी गई। पुरानी पॉलिटिक्स, वो दौर जब हाई प्रोफाइल ड्रामा पीएमओ की तरफ कुछ किया जाने की कोशिश, ये तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसमें उन सवालों के जवाब नहीं मिलते जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते हैं। हमारा मकसद है काम करना, हम काम करते हैं, लेकिन सामने वाले जब झूठे आरोप लगाते हैं तो पलट करके जब उनसे पूछे जाते हैं तो बिलबिलाने लगते हैं। राजमहल में रहने वाले, ठीक है, वो झूठे प्रचार करते घूम रहे हैं कि भाई शीश महल बना लिया। हमारे संजय सिंह जी ने तो कहा कि चलो मीडिया के साथ खोलो तो दादा ढूंढते हैं ना कि सोने का कहां टॉयलेट है। झूठ बोल के थोड़ा होगा। क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? कह रहे थे कि वार है, दिखाओ ना। लेकिन ये सच नहीं है कि वहां जरूरत से ज्यादा खर्चा किया गया। अरे मैं तो राजमहल में कितना खर्चा किया, हिसाब किताब लगा लो। यही तो बात कही जा रही है, उसमें खर्चा का तुलनात्मक अध्ययन होगा ना, किसी चीज का तुलनात्मक अध्ययन होगा।
भाई आपकी लंबाई क्या है, हमारी लंबाई क्या है, तुलनात्मक अध्ययन होगा ना। अब आपकी लंबाई और उनकी लंबाई क्या, उससे तुलनात्मक अध्ययन वहां होगा। राजमहल में कितना खर्चा हुआ वो सामने रख दो, और शीश महल में कितना खर्चा हुआ वो सामने रख दो। लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है, और आप एक पूर्ण राज्य की तरह हर अधिकार चाहते हैं। आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लगते हैं। भारत में कोई भी अगर संवैधानिक प्रश्न उठता है उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला किया कि दिल्ली को भी चुने हुए मुख्यमंत्री और सरकार की तरह अधिकार होना चाहिए। कौन फैसला करेगा इस बात का? लेकिन एलजी की पावर को भी नकारा नहीं है। एलजी को भी की पावर को 3 चीज की पावर दिया, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। बाकी सारा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया। किसने हड़पाए? जिस तरह से अंग्रेज हड़प नीति से काम करते थे, राज्यों को हड़प लेते थे, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी हड़प करके, सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार चलाना चाहती है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, जनता को भी नहीं मानते, तो आप तो केवल कुल मिलाकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। लेकिन वो तो कहते हैं कि टकराव की राजनीति तो आम आदमी पार्टी करती है। टकराव की राजनीति हम कैसे? सहयोगात्मक रवैया नहीं। हम हर चीज सहयोग करने को तैयार हैं। अभी प्रदूषण सर्दियों में आता है, 5 पत्र हमने लिखा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को कि एक बार मिल तो लीजिए, एक मीटिंग बुला लीजिए। हाथ जोड़ता रहा, मैं एक मीटिंग करने को तैयार नहीं है। सहयोग कौन नहीं दे रहा? आप बताइए, सहयोग कौन नहीं दे रहा? पूरे उत्तर भारत परेशान होता रहा प्रदूषण की मार में, और केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही हाथ पे हाथ रख करके। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक मिलने का टाइम नहीं है। 5 ऑन रिकॉर्ड रिटन चिट्ठी मैंने लिखी है। सहयोग कौन नहीं कर रहा है? एक के बाद एक ये जो वादे किए गए हैं, जबकि आप आश्वस्त हैं कि चौथी बार सत्ता में आएंगे, लेकिन वादों की ज़रूरत पड़ी है। ये लोक लुभावन वादों की गारंटियां दी गई हैं। केजरीवाल जी ने अनाउंस किया महिला सम्मान निधि की बात हो, जिस पर सबसे ज़्यादा बहस, आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। एलजी दरबार तक शिकायत पहुंची गई। और जो बुजुर्गों के लिए सम्मान निधि, अलग अलग योजनाएं जो लोक लुभावन, जिनकी तुलना की जा रही है कि ये पहले क्यों याद नहीं आई। पहले दिन से काम कर रही है सरकार। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, पूरे दिल्ली के अंदर पानी का नेटवर्क, सीवर का नेटवर्क, पूरे डार्क स्पॉट को छू मंतर करना। दिल्ली के अंदर इतने सारे जो काम हुए हैं पहले ही हुए हैं। नई सरकार में और करेंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आ गए हैं तो जाट आरक्षण की याद आ गई आम आदमी पार्टी को। जाट आरक्षण का दांव और उसके जरिए बीजेपी पर हमला। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहाँ आरक्षण दिया है। पहली बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने 3 चुनाव दिल्ली के देखे हैं, इतना कंफ्यूज मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा। सीएम का चेहरा दें या ना दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता कंफ्यूज। फ्री भी दें या ना दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता कंफ्यूज। आधा नेता कह रहे हैं कि 300 यूनिट, 200 की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली दो। आधा नेता कह रहे हैं नहीं ये फ्री बीज है, इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी, नहीं दो। झगड़ा चल रहा है। लेकिन अगर टीम मेंबर इतना बेहतरीन काम कर रहा है तो बतौर कैप्टन वो और बेहतरीन काम कर सकता था। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मेरे पास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। संगठन के काम को भी हम करते हैं, सरकार में भी सहभागिता करते हैं। सबकी अपना अपना रोल है। एक चर्चा चली कि आतिशी भी काम चलाऊ मुख्यमंत्री हैं। नहीं, आतिशी काम चलाऊ मुख्यमंत्री नहीं है। आतिशी को अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये इस्तीफा दिया कि जब तक जनता चुनाव हमें मैंडेट देकर नहीं जिताती है, मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा। जब जनता जिताएगी तो मुख्यमंत्री बनूंगा। चुनाव में उन्होंने जाने का फैसला किया। चुनाव तक के लिए पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है और वो काम कर रही है। तो चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से। वो तो उसी दिन से डिसाइड है, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था उसी दिन से डिसाइड है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। विरोधी तो कह रहे हैं कि वो तो मामला जो चल रहा है, अगर उसमें कन्विक्ट हो जाते हैं तो सीएम बन नहीं पाएंगे। बहुत कुछ विरोधी कह रहे हैं। विरोधी तो ये भी कह रहे थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी। विरोधी ये भी कह रहे सरकार गिर जाएगी। विरोधी ये कहते कि नाम निशान मिट जाएगा आम आदमी पार्टी का। कुछ हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आगे और भी होगा। जो हमने तय किया उस आधार पर आगे बढ़ेंगे।
आप आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से तय मान रहे हैं, बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला हमारा है, लेकिन कांग्रेस को अपने हाशिए पर रख दिया। कांग्रेस को जिसका जनाधार आम आदमी पार्टी ने बटोरा है, और बतौर जब पहली बार आपको समर्थन मिला था उसके दम पर सरकार आपने बनाई थी। आखिर कांग्रेस की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला है, जिसका दम पर आप चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, जनता अभी चूंकि दिल्ली की स्थिति जो है उसमें आज कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, तो अगले 25 दिन में कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा कमाल कर सकती हो कि वो सरकार बनाए, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं है। इसलिए मतदाता अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। लेकिन जिस तरीके से इस मुकाबले में कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटी हुई है और मजबूत कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, ये कहा जा रहा है संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसके अलावा आतिशी के खिलाफ उन्होंने अलका लांबा को मैदान में उतारा, और भी कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। मेरे ख्याल से जो लड़ाई से बहुत दूर है, अब वो क्या कहता है उसको हम आरोप के रूप में भी नहीं लेते, क्योंकि वो लड़ाई की बात छोड़ो, लड़ाई से भी बहुत दूर है कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में। तो इसलिए जो मर्जी है वो कहते रहें, उनके कहने का तो सबको आज़ादी है, जो चाहे वो कहें, लेकिन जनता के बीच में बहुत दूर है कांग्रेस। अच्छा, नेशनल लेवल पर गठजोड़ था और घटक दलों का दबाव है, ये भी कहा जा रहा है, और इसलिए कांग्रेस अपने तेवर इतने तीखे ना करे, इसलिए दबाव डलवाया गया आम आदमी पार्टी की ओर से। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये सबको दिख रहा है। अभी आप निकल करके यहाँ एक मजदूर से पूछिए, एक ठेले वाले से पूछिए, रिक्शे वाले से पूछिए, मेट्रो वाले से पूछिए, कार वाले से पूछिए, गरीब से पूछिए, अमीर से पूछिए, महिला से पूछिए, पुरुष से पूछिए, सबको दिख रहा है। और दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश को दिख रहा है कि दिल्ली में अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई सरकार बना सकता है तो आम आदमी पार्टी बना सकती है। ये सारे लोगों को दिख रहा है। कांग्रेस चूंकि चुनाव लड़ रही है तो उसकी स्थिति अलग है, लेकिन बाकी जितने सहयोगी हैं उनको दिख रहा है, और वो इसलिए हमारा समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने मान लिया है कि आपको समर्थन देना उनकी गलती थी और ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ नेताओं ने मैंने कहा ना कि अब इस चुनाव में ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं बनता है, अब चुनाव के बाद फिर बात करेंगे। गोपाल जी, आप इतने सहज हैं, इस इंटरव्यू के दौरान मैं देख रहा हूँ, इतने बेबाक है, इतना कॉन्फिडेंट है आप कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी। लेकिन जो मुकाबला है और जिस तरीके से हम तीखा मुकाबला देख रहे हैं, आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, व्यक्तिगत हमले भी हो रही हैं, और जुबानी जंगें जो है वो और भी आगे बढ़ेगी। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का बयान आया और उसके बाद एक नई बहस देखने को मिली, आपको लगता है ये एक चुनावी मुद्दा है? मेरे ख्याल से खास तौर से कैंडिडेट बनने के बाद रमेश बिधूड़ी जी ने जिस तरह के अपशब्दों का, गाली गलौज का उपयोग किया, मेरे ख्याल से वो अमर्यादित है, और भारतीय जनता पार्टी को इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें, हम देख रहे हैं कि जब चुनावी टाइमिंग होती है और एक एक बयान के मायने होते हैं, जब कोई बयान इधर से उधर हो जाए तो उसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अभी जब अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे एलजी, जब वो आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग पहुंचे थे, तब उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वोट काटे जा रही हैं, वोट कटवाए जा रही हैं आम आदमी पार्टी के। तो उन्होंने बिहार की प्रवासी उन लोगों की जिक्र किया जो पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, बिहार या यहाँ से यूपी से आते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। इस पर बड़े सवाल उठ गए हैं कि अपमान हुआ है पूर्वांचल का। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज से नहीं, इसी दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है, पूर्वांचल के लोगों को कितना ये अपमानित करते थे और कितनी दुर्दशा में जीते थे। आज अगर पूर्वांचल के लोगों का गौरव, पूर्वांचल के लोगों का सम्मान, पूर्वांचल के लोगों का अधिकार, पूर्वांचल के लोगों का विकास अगर किया है, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल।
आज जब हम मुकाबले को बात कर रही हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं, स्थानीय मुद्दे एक नैरेटिव सेट जो किया है आम आदमी पार्टी ने, उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है क्या साध लिया है, स्थानीय मुद्दे कमज़ोर पड़े हैं, या इसको भी आप देखते हैं, चुनौती देखते हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में बन सकती है? खासतौर से राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे या स्थानीय मुद्दे या चुनावी मुद्दे हर रोज़ बदलेंगे, क्या कहेंगे? काम मुद्दे चुनाव में 100 आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब चीज पर एक भारी होता है लोगों की जिंदगी का संचालन। लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जिससे उसकी जिंदगी के संचालन में मदद मिले। आम आदमी पार्टी ने सहयोग दिया है। एक परिवार में बच्चे होते हैं, बच्चे के लिए काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार में। महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और आगे के लिए भी जो योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के अंदर लोगों पानी की बिल, कई गलत बिलों से परेशान है। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है, सरकार के बाद ठीक करेंगे इसे। महिलाओं के लिए 2100 रुपए महिला सम्मान राशि की गारंटी दी है। बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे कहीं भी किसी तरह से प्राइवेट सरकारी किसी बीमारी का इलाज कराएं, कितना भी खर्चा हो, उसका इंतजाम करेंगे सरकार बनने के बाद। तो जो हमने किया है और जो करने की हमने गारंटी दी है, उसके आधार पर लोगों का एक मानस बन रहा है कि भाई एक तो कम से कम काम करने वाली सरकार बनाओ जो हमारी जिंदगी में सहयोगी बने। और अगर देखें तो इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में अब हम आ गए हैं। बाबरपुर सीट और आपका विधानसभा क्षेत्र, इस पर क्या आप असर देख रहे हैं इस चुनावी मुकाबले में? अपने लिए ये मुकाबला कैसे आप देख रहे हैं? कि बाबरपुर विधानसभा में लोगों का काफ़ी सकारात्मक रुख है और उसका एक कारण है काम। बाबरपुर विधानसभा में जब मैं विधायक बना, उसके पहले ये बहुत पिछड़ी विधानसभा गिनी जाती थी। यहाँ कोई काम नहीं होता था, बीजेपी लगातार जीतती थी, कोई काम नहीं वहाँ होता था। हमारे जीतने के बाद से हमने लगातार काम किया है। आज बाबरपुर विधानसभा में 1000 से ज़्यादा गलियां और सड़कें हैं। 936 गलियां सड़कें में बना चुका हूँ, लगभग 90% से ज़्यादा, 10% बचा है। सीमेंट की पाइपलाइन यहाँ हुआ करती थी, हमने 90% चेंज कर दिया, सारा जो है अब नई पाइपलाइन डलवा दी, पानी पहुँचा रहे हैं। 10% एरिया जो बचा है साइड का, उस पर भी काम चल रहा है। सीवर का 90% कनेक्शन यहाँ हमने करवा दिया, सारे पूरे चारों तरफ। यहाँ पर अभी हमने मोहल्ला क्लिनिक, 16 मोहल्ला क्लिनिक हम बाबरपुर में बनवाए हैं, जहाँ लोगों को इलाज मिल रहा है, फ्री जांच, फ्री इलाज मिल रहा है। जितने स्कूल थे सबको मॉडर्नाइज करा दिया, जितने सरकारी स्कूल थे। यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा हर गली में हमने लगा दिया है। जितना डार्क स्पॉट था सारा जगह पे लाइट का इंतजाम हमने कर दिया। अभी लोगों के लिए एक ओपन बारात घर हमने अभी शुरू किया है, जहां लोग करीब 1500-2000 हजार लोगों की शादी ब्याह कर सकते हैं। पूरे जमुना पार में सबसे एक मॉडर्न ऑडिटोरियम मैं बनवा रहा हूं, जहां मल्टी स्टोरी ऑडिटोरियम बन के तैयार हो रहा है, जहां इस पूरे बाबरपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग वहां पर कोई बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, पार्किंग की सारा इंतजाम हुआ है। पहली बार पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है मिनी स्टेडियम हमने युवाओं के लिए अभी बना करके दिया है, जिससे कि वहां पर खेल कूद हो सके। ये पूरा सघन आबादी है, जीटीवी में लोड रहता था, उसके लिए हमने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी जो है पॉलीक्लिनिक मिनी हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया। अब यहाँ के लोगों को जीटीवी में जाकर धक्का नहीं खाना पड़ रहा है, वहां से 10 स्पेशलिस्ट आकर के यहाँ बैठते हैं। एक ही हॉस्पिटल में यूनानी, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों तरह का इलाज हो रहा है। तो जो 50 सालों में सभी पार्टी के नेताओं ने मिलकर काम नहीं किया, उससे डबल काम हमने जो है 10 साल में किया है। इसलिए लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग यहां पर भी चाहते हैं कि भाई काम करने वाला विधायक फिर से जीते। और चलते चलते आम आदमी पार्टी को कितनी सीट आप मानकर चल रहे हैं कि इस चुनावी मुकाबले में जीते? देखिए, अभी 1 महीने पहले पूरे दिल्ली में एक ही बात की चर्चा थी, सरकार तो केजरीवाल की बनेगी, सीटें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी। पिछले 1 महीने से जो हमने ग्राउंड कैंपेन किया है, आज सीटों की चर्चा लोगों ने छोड़ दी है। लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि इस बार जनता करिश्मा भी कर सकती है। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे गोपाल राय,
दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के संयोजक और इस स्पष्ट की खास मुलाकात में उन्होंने बेबाक बात की है, अपना विजन पेश किया है दिल्ली वासियों के लिए। फैसला जनता जनार्दन को करना है क्योंकि चुनावी मुकाबला हर रोज रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।